अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अस्मा शयान। आज हमारे टॉपिक है हाउ टू मेक अ चार्ट व्हेन वी स्टार्ट अ स्टिचिंग और टेकिंग अ मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट को ले रहे होते हैं एक शर्ट से, आज वो हम जो है वो चार्ट इसके अंदर बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगी लंबाई, देन कंधे, देन मूंढे की लंबाई, देन मूंढे की गोलाई, देन हमारे पास आएगा चेस्ट, फिर आएगा हमारे पास सीम लाइन, देन आएगा हमारे पास कमर, देन हिप्स, दामन, एनिश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम इस तरीके से इसको एक लाइंस लगा लेंगे। ये हमारे पास बेसिक चार्ट है, मतलब हम जिसका भी मेजरमेंट लेंगे, जिसकी भी स्टिचिंग कर रहे होंगे न्यू पर्सन की, तो हमें जो है उसके लिए ये चार्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो टॉप पे आएगा वो आएगा तैयार नाप डिवाइडेड बाय 2, मीन्स हम जो हमें चीज़ें डिवाइडेड बाय 2 के साथ चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे, प्लस सिलाई जमा करेंगे उसमें। देन हमारे पास आएगी कटिंग या फिर कटाई। स्टैंडर्ड साइज़ है, ये मेरे पास शर्ट है और हम इस शर्ट की लेंगे मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट हम कैसे लेंगे ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने इस शर्ट को प्रेस कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर हमारे पास जितने भी बल हैं वो हमारे बल निकल जाए। हमें कोई भी शर्ट में किसी भी किस्म का बल नहीं चाहिए। अगर बल होगा या मैसी होगी तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे पास नहीं आती है। ओके, नाउ हमें मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले गले का जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये मतलब हमारे पास इसको कहेंगे गले का जो हमारे पास सिलाई वाला पार्ट है, ये देखें, हमें इस वाले पार्ट पर इंच टेप रखना है। ये देखें, यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे और इसको हम लेते हुए जाएंगे नीचे दामन तक। हमारे पास जितनी भी लेंथ आ रही होगी, इसकी लेंथ आ रही है मेरे पास, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो 38। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर हम लंबाई में जो तैयार नाप लिखा हुआ है उसमें हम लिख लेंगे 38। ये लिख लिया। देन हमारे पास बारी आती है कंधों की। ये देखें, कंधों की मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो ये स्टिचिंग है, ये देखें हमारे पास स्टिचिंग है ये स्लीव्स की और शोल्डर की। हमें इससे इस सिलाई से नेक्स्ट तक, जहाँ तक हमारे पास जो है वो दूसरी सिलाई आ रही है, ये मेरे पास आ रहे हैं 13। ये हमारे पास 13 आ रहा है। हम अपने चार्ट में जहाँ पे कंधे हैं उसके तैयार नाप में यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है मूंढे की लंबाई। मूंढे की लंबाई के लिए हमारे पास, हमें मूंढे की लंबाई कैसे मालूम करनी है, सबसे पहले हम इसको यहाँ शोल्डर के यहाँ पे रखेंगे बहुत अच्छे से। ये देखें, मेरे पास भी अभी भी आ रहा है ये सिलाई का, तो हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट रख कर देन हम इसको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इस सिलाई के जो सिलाई आ रही है इसके साथ स्ट्रेट रख कर इस वाले पार्ट को, जो हमारे पास चेस्ट का पार्ट है, इससे यूँ करके स्केल एक मेजरमेंट रखेंगे। हमारे पास ये रुक रहा है अप्रॉक्स 7.5 पर। होपफुली ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ क्लियर करके। ये देखें, ये हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा, स्ट्रेट रख कर उसके बाद ये आ गया हमारे पास बिल्कुल चेस्ट के साथ रखते हुए, ये आया है हमारे पास 7.5। ठीक है, अब हमारे पास मूंढे की लंबाई, मूंढे की लंबाई आई है हमारे पास 7.5। ठीक है, हर पर्सन की मूंढे की लंबाई और मूंढे की गोलाई दोनों अलग अलग होती हैं। उसके बाद हमारे पास था मूंढे की गोलाई। उसके बाद है हमारे पास मूंढे की गोलाई। मूंढे की गोलाई के लिए जो हमारे पास स्लीव्स की स्टिचिंग आ रही है उसके साथ साथ यूँ
राउंड करते हुए जैसे जैसे स्टिचिंग आ रही है, राउंड करते हुए हम यहाँ तक लेकर जाएंगे। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 9:45, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोंढे की गलाई 9.75, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे 9.75 लिख लिया। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास आएंगे चेस्ट। अब चेस्ट को कैसे मेजर करना है, हम शर्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रख लेंगे, नो सिलवटें वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से इसको, जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है मोंढे का, जो ये स्टिचिंग पॉइंट आ रहा है चेस्ट के साथ, इसको यहाँ से रखते हुए दूसरी सिलाई तक मेजर करेंगे। ये हमारे पास अप्रॉक्स 20 आ रहा है, तो हम इसको 20 ही रखेंगे। चेस्ट आ गई हमारे पास 20, ठीक है। होपफुली ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है सीम लाइन या साइड सीम हम इसको कहते हैं। ये जो हमारे पास सिलाई होती है साइड की, इसको हम सीम लाइन या साइड सीम कहते हैं। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, चेस्ट की और मोंढे की जो जोड़ है वहाँ से लंबाई में लाते हुए हिप का जो एरिया है वहाँ पे लाकर रोक देंगे। तो ये हमारे पास कितनी आ रही है 14.5। हम यहाँ पे सीम लाइन रखेंगे 14.5। ये सब हमारे पास तैयार नाप है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कमर। ओके, इस शर्ट में मुझे कमर वैसे नज़र नहीं आ रही है कहाँ बनी हुई है, तो इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि हम यहाँ से तकरीबन 6.5 लेकर और यहाँ से हम इसको यूँ करके मेजर कर दें। यह हमारे पास आ रही है तकरीबन 19.5। हम इसको 19.5 ही रखेंगे, कमर 19.5। उसके बाद हमारे पास आएंगे हिप्स। ये देखें हमारे पास ये रहे हिप्स है हमारे पास। अब ये है हमारे पास हिप्स आ रहे हैं हमारे पास 21.5। ये आ गया 21.5। उसके बाद हम नीचे दामन रखेंगे। दामन हमारा मोस्टली सेम ही होता है, क्योंकि ये मेरे पास एक शर्ट है टेलरिंग के लिए आई हुई, मेजरमेंट था, तो मैंने कहा चले आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये है हमारे पास अप्रॉक्स 25, तो हम यहाँ पर दामन रखेंगे 25, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास हो गया सिर्फ कमीज़ के लिए, मतलब सिर्फ शर्ट की सिलाई के लिए आस्तीन और गला हमारे पास बाकी है। अब हम आस्तीन का लिख लेते हैं। आस्तीन की लंबाई और कफ, ये हमारे पास नॉर्मल एक आस्तीन होती है जिसकी लंबाई और कफ होती है, बेल बॉटम और जो है बाकी वो है, वो उन सब की मेजरमेंट अलग होती है, और बनाने का तरीका एक ही होता है सबका। जो हमारे पास ड्राफ्ट होता है वो एक ही होता है। लंबाई, आस्तीन की लंबाई हम इस तरीके से आस्तीन की लंबाई ले लेंगे। ये है हमारे पास अप्रॉक्स 18 हमारे पास लंबाई हो गई। और कफ है हमारे पास, ये हम ले रहे हैं कफ है हमारे पास करीब 6 इंच, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, लंबाई है हमारे पास 18 और कफ है हमारे पास 6। अच्छा, उसके बाद हम गले पर आ जाते हैं। गला यहाँ पे है गले की चौड़ाई। फिर यहाँ पे आ जाएगा गले की गहराई, आगे के गले की हो जाएगा, ये आगे के गले की गहराई। फिर उसके बाद पीछे के गले की गहराई, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट है। हम इसको तमाम जो भी अभी हम शर्ट किसी की सी रहे हों उससे पहले ये बनाना ज़रूरी होता है, अगर आपको अच्छी स्टिचिंग सीखनी है। वरना तो लोग, मैंने देखा है, कपड़े पे कपड़ा रख के भी कटिंग कर लेते हैं। शर्ट पे सिली हुई शर्ट को कपड़े पे रखकर आराम से कटिंग हो जाती है, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है। अच्छा, अब पहले हम आगे पीछे के गले की चौड़ाई ले लेते हैं। वो चौड़ाई लेने का तरीका ये है कि हम शर्ट को सबसे पहले यूँ फैला लेंगे, ठीक है। ये फैला लिया। उसके बाद
इस गले के इस कोने से इस कोने तक, ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 7। तो हम इसको रखेंगे, तैयार नाप में ही लिखेंगे हम इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 7। और आगे के गले की, अब इनकी गहराई मालूम करने के लिए हम स्केल को इस तरीके से सपोर्ट बनाएंगे, बिल्कुल टॉप पे हम स्केल रख लेंगे और स्केल के एज के साथ, ये देखें एज के साथ हम इसकी गहराई नापेंगे। तो ये हमारे पास आ रही है करीब 4.5। तो हम यूँ लिखेंगे आगे के गले की गहराई 4.5 और पीछे के गले की गहराई भी आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगी, वो है 2.75। ये आ जाएगा आपका 2.75। अच्छा, ये हमारे पास आ गई टोटल मेजरमेंट जो हमें एक शर्ट के लिए बेसिक चाहिए होती है। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है और किस तरीके से डिवाइड करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वरना वीडियो जो है वो करीब लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को बगैर पूरी देखें जो है वो बंद कर दें या उसको स्किप कर दें। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर मौजूद रहें। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि ये आपका कैसे डिवाइड होगा, कितनी सिलाई प्लस होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार रहेगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने ही लोगों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। थैंक यू सो मच।